So students, so the question says a leaky parallel plate capacitor is filled completely with a material having dielectric constant K equals to 5 and electrical conductivity sigma is given 7.4 into 10 to the power minus 12 per ohm per meter. If the charge on the capacitor at an instant t equals to 0 is Q equals to 8.55 microcoulomb. That means the initial charge here is given. Then calculate the leakage current at the instant t equals to 12 seconds. Okay, so we know we'll find the time constant from here. That will be tau equals to RC. R is okay. So R is rho d upon A into C is K, that is the dielectric constant, epsilon naught A upon V. So D will be cancelled, A and A will be cancelled. We'll get rho K epsilon naught. From here we'll put, now we also know that rho is 1 upon sigma. So we'll put the value 1 upon 7.4 into 10 to the power minus 12 into 5 into 8.85 into 10 to the power minus 12. 10 to the power minus 12 will get cancelled and we'll get tau, that is the time constant, as 5 into 8.85 upon 7.4. That is approximately equals to 6 seconds. Then we'll calculate I naught. That will be Q naught upon C upon R, or the time constant. That is Q naught upon RC. 8.85 microcoulomb. So here it's given 8.85 in the question. On we've calculated RC, that is 6. That will be approximately 1.425 ampere. From here we'll calculate I equals to, the formula is I equals to I naught e to the power minus t upon tau. So t is given 12 seconds. That will be 1.425 into e to the power minus 12 by 6. Now 1.425 on e to the power 2. Final answer will be 0.193 microampere. हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारा क्या कह रहा है, इन द गिवन सर्किट हमको कौन सा ऑप्शन सही है ये निकालना है। ठीक है, द करंट थ्रू बैटरी, हमको बैटरी के थ्रू करंट निकालना है, पी और क्यू का पोटेंशियल निकालना है कितना होगा। ठीक है, अब जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा क्या है, ये इस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ये रेजिस्टेंस को एक साइड यहाँ पे इस पूरे ब्रांच को एक ही साइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा कि मान लो यहाँ पे ये 20 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस मान लो ये 1.5, ये बैटरी वाला। ठीक है, और ये 20 वोल्ट है। ठीक, अब ये जो है हमारा ऊपर वाला जो था इसको नीचे लिख दिए। ठीक है, और ये हमारा पहले से तो था ही, इस टाइप से लिख दिए। ठीक, तो हमारा ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा क्या था, ऊपर में ये 3 ओम था, यहाँ पे 3 ओम और ये 2 ओम, तो ये 3 ओम और ये 2 ओम, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट पी हो गया और ये पॉइंट क्यू हो गया। ये हमारा कितना था, 2 ओम और ये 3 ओम। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा यहाँ पे अगर देखें तो आर इक्विवेलेंट हमारा बैटरी के क्रॉस क्या आ जाएगा, तो ये 3 2 हमारा 3 और ओम और 2 ओम 5 ओम हो गया, और 3 ओम और 2 ओम 5 ओम हो गया। ठीक है, और ये दोनों 5 5 हमारा क्या हो गया, दोनों पैरेलल में है, तो ये 2.5 ओम हो गया
और उसके साथ सीरीज में आ गया 1.5, 2.5 प्लस 1.5, ये कितना हो गया हमारा 4 ओम, ये आर इक्विवेलेंट हो गया। तो हमारा करंट थ्रू बैटरी हमारा क्या हो जाएगा, ये V बटे आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो 20/4 यानी 5 एम्पियर हमारा करंट थ्रू बैटरी हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन बी और सी और डी देखते हैं। ठीक है, तो हम जब यहाँ पे बात करें तो हमारा यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि हमारा 0 वोल्ट है। ठीक, तो ये हो गया हमारा 20 वोल्ट पे, ये हो गया 20 वोल्ट पे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे Vp, तो 20 माइनस Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3 × I1। इसमें अगर करंट मान लिए I1 और इसमें मान लिए I2। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम I1 और ये मान लेते हैं I2, और I1 I2 इक्वल होगा क्योंकि 3 to 5 यानी यहाँ पे 5 ओम इसमें और 5 ओम इसमें, तो ये दोनों इक्वल होगा यानी 2.5, जहाँ की I1 और I2 इक्वल हो जाएगा, I1 और I2 इक्वल होगा, और कितना होगा टोटल का हाफ हो जाएगा, हाफ हाफ बट जाएगा, तो 2.5 एम्पियर दोनों में करंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया। तो Vp हमारा क्या आ जाएगा, Vp आ जाएगा हमारा 20 माइनस 3 इंटू I1 का वैल्यू 2.5 है। ठीक है, तो ये 7.5 हो गया यानी 12.5 ये हो गया, ये इतना वोल्ट हो गया Vp। और Vq के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारा 20 वोल्ट पे ही है, ये पूरा 20 वोल्ट माइनस Vq, तो 20 माइनस Vq इक्वल टू क्या है 2I1। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि Vq इक्वल टू क्या आ गया 20 माइनस 2I1 का वैल्यू 5 है यानी 15 वोल्ट। ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा Vq जो है हाइयर पोटेंशियल पे, तो Vq जो है हमारा Q इज हाइयर पोटेंशियल देन P हो गया, और कितना हाई है 2.5, तो ये हमारा 2.5 हाई है, तो यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन ए एंड डी। ओके, Here the question is, a part of a circuit is steady state along with the current flowing in the branches. The value of resistance etc is shown in figure. Calculate the energy stored in the capacitor. So here we have to find the energy stored in the capacitor. So capacitor in between P and Q branch. Okay, so first we, here let us suppose this is a 2 ampere current at this junction P. So here, and 1 ampere is also coming, so here 3 ampere current will flow in the branch P and S, and here the 1 ampere current will flow. So as we know that the energy stored in the capacitor is U is equals to 1 upon 2 C V square, where C is the capacitor and V is the voltage. Okay, so the next is, first we find, this is a formula, so first we find the voltage, that is Vp minus Vs. So Vp and Vs is equals to 6, because resistance 5 ohm and 1 ohm are in series, so add these, that is 6 into the current is 3 ampere, that is 3. So we get voltage of 18 volt. Now the next is Vs minus Vq, right? Vs minus Vq. So here the resistance is 2 ohm and the current is 1. So here the voltage is 2 volt. Now we add these two, so we get Vp minus Vs plus Vs minus Vq. So it is 20 volt, and Vs cancel. Now finally Vp minus Vq is equals to 20 volt. Okay, 20 volt. Now put these thing into the formula. So U is equals to 1 upon 2 C, that is 4 into 10 to the power minus 6, and voltage V 20 to the square. So here 2 into 10 to the power minus 6 into 400. So final answer is 800
into 10 to the power minus 6. This is our final answer. Thank you.